वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग रैशनल नंबर में ये पढ़ रहे हैं कि रैशनल नंबर में जो डेसिमल नंबर्स है उनको हम टू टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो एग्जांपल जो है मेरे पास टर्मिनेटिंग के और ये दो एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग के, जो कि डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं उनको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, और जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.66666, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.001 001 001 लाइक दिस। और इसी तरह ये सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.477777। मैंने जितना डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हो सकते हैं लेने की कोशिश की है। तो इनको अब हम लोग सीखेंगे कि P/Q की फॉर्म में कैसे बदलेंगे। तो पहले दो एग्जाम्पल तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, आप लोग पहली छोटी क्लासेज में भी सीख चुके हैं कि अगर 36.12 को हमें P/Q की फॉर्म में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3612 बाय में डेसिमल के लिए क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, और इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी जीरोज लगा देते हैं। 2 डिजिट है 2 जीरो, हो गया कन्वर्ट, नो प्रॉब्लम। इसको कन्वर्ट करते हैं 4.123, हाँ जी, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 4123, डेसिमल के लिए 1 1 2 3, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 1 2 3, तो 3 जीरोज लगा देंगे, हो गया कन्वर्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है हमें, जब नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q की फॉर्म में बदलना हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग को P/Q की फॉर्म में कैसे बदलेंगे। हम लोग सीखने जा रहे हैं 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में कैसे बदलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। हमने 0.6 बार को 0.666 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अगर हम लोग किसी तरह x की वैल्यू निकाल दें, तो इसका मतलब हम लोगों ने 0.6 बार की वैल्यू निकाल दी। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है कि अब हमने अगर इसको x मान लिया तो पूरे क्वेश्चन में हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ x की वैल्यू निकालना। ओके स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 अप टू इंफिनिटी, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा ये। ओके, तो देखो आपको ये देखना है कि बार कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। बार अगर 1 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार हमारा 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बार देखो कितने डिजिट पे लगा हुआ है, 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, कितने में बार लगा हुआ है 1 डिजिट के ऊपर, तो हम बोथ साइड, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना आप वीडियो को पॉज कर करके साथ के साथ ट्राई करना है, अदरवाइज डिफिकल्टीज आएंगी आपको। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर बार लगा था। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x इज इक्वल टू, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट छोटी क्लासेज में हम लोगों ने सीखा था, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जितनी जीरो होती है उतना ही डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। आप 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, 1 जीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 जीरोज होती है हमारे पास, तो 2 डिजिट हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाता, 1 2, मतलब डेसिमल हम यहां पे लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग किससे कर रहे हैं 10 से, तो इसका मतलब 1 ही डिजिट शिफ्ट होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.6.666। वैसे कितने भी 6 लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहे हैं। इसको हम लोगों ने क्या नाम रख दिया, इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो स्टेप है हमने क्या किया, पहले 0.6 बार को x के इक्वल माना, फिर देखा कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, उतनी ही जीरोज 1 के आगे लगा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ओके, 10x इज इक्वल टू
फिर कह रहा हूं साथ के साथ ट्राई करना है आपको, पूरी वीडियो एक साथ देख के ट्राई करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। देखो डेसिमल में आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करते हो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 10x लिखा मैंने, इस साइड में x लिख दिया, इक्वल टू दोनों में इक्वल टू था। अब डेसिमल के लिए दोनों डेसिमल हो गए हमारे पास। डेसिमल से इधर इसमें क्या था 6 था, 6 लिखा, और इसमें डेसिमल से इधर क्या है 0 लिखा। उसके बाद क्या है 6 6 6 6 ये चल रहा है हमारे पास। 10x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 9x। 6 में से इधर से सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, 6 माइनस 6 0 0 0 0 डॉट की जगह डॉट, 6 में से 0 गया 6, तो 9x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चों 6, क्योंकि डॉट के बाद जीरोज की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डॉट के बाद अगर सारी जीरोज हो तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चों 9, यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, गुड 6/9, तो x इज इक्वल टू किस पे कट रहे हैं 3 पे, 3 2 जा 3 3 जा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2/3। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। हमने यही डिसाइड किया था, अगर हमें 0.6 बार की वैल्यू निकालनी है तो इसको x मान लिया, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब 0.6 बार जो है वो हमारे पास 2/3 आ गया। इट्स द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया था, इसको पी बाई क्यू में बदलने के लिए x इज इक्वल टू मान लिया था, लेट x इज इक्वल टू 0.001001 लाइक दिस, 001 001 001 चलता ही रहेगा। हमने क्या देखा था कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब कितनों के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ओके, 3 zeros with 1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी बच्चों फर्स्ट, तो x को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x इज इक्वल टू, हमने पहले डिसाइड बताया था पिछले क्वेश्चन में भी 3 जीरोज है, 3 जीरो से अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल 3 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, मतलब डेसिमल यहां पे आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 0 0 0 1 पॉइंट, ये वाला 0, ये वाला 0 0 1, उसके बाद और भी 0 0 1 हम लोग लगा सकते हैं, कोई रोक टोक तो है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो 1000x हमारे पास आया। देखो बेटा इधर इन 3 जीरोस की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.001 001 001, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, चलो अब इसके बाद क्या स्टेप थी अपनी, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम वेयर सेकंड, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें x 0.001 001 लाइक दिस। हाँ जी, 1 में से 1 गया 0 0 0 0 0, सारी जीरो आती जा रही है हमारे पास, यहां 1 आया, 1000x में से 1x गया, ये 1000 है ये 1 है, तो कितना बचा हमारे पास 999x। तो बेटा डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 999x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/999। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x हमारा किसके इक्वल है 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। ओके, सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 0.47 बार, इसको क्या लोगे आप, लेट x इज इक्वल टू 0.477777,
क्योंकि बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर है स्टूडेंट्स। ओके, अब इसमें बताओ कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। इसको 10 से करोगे 10x, इसको 10 से करोगे तो 4.77777 चलता रहेगा, नो कंफ्यूजन। ओके, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। ये कौन सी थी, फर्स्ट। चलो करते हैं सब्ट्रैक्ट। सेकंड में से कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, फर्स्ट। 10x इज इक्वल टू 4.777, इसमें से क्या माइनस करना है, x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे 0.04777 लाइक दिस। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3 डॉट, 4 में से 0 गया 4, और 10 में से x गया 9x। ओके, तो 9x इज इक्वल टू हमारे पास आया 4.3, क्योंकि डेसिमल के लास्ट की जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो 4.3। अच्छा, हम लोग 9x इज इक्वल टू 4.3 को 43/10 तो लिख ही सकते हैं, डेसिमल के लिए 1। ओके, और उसके बाद जितने भी डिजिट थे उतनी ही जीरोज। ओके, तो x इज इक्वल टू 9 को उधर भेज देते हैं, 43, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके 9 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 43/90। ओके, x किसके इक्वल था, 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90। तो हम लोगों ने ये सीखा कि डेसिमल को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। डेसिमल दो तरह का था, एक टर्मिनेटिंग वाला, वो तो बहुत आसान था, 1 लगाए 0 लगाए, ये था नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग को भी p बाई क्यू की फॉर्म में बदलना सीख लिया है, और p बाई क्यू को डेसिमल में बदलना सीख लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर का ये पार्ट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।